हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेकर के आई हूँ जो कि इंडिया के बहुत सारी स्टेट से है। तो आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन, अच्छी प्लेसमेंट एंड अच्छी सैलरी के लिए आप लोगों को अलग स्टेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं आगे ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड एक स्पेसिफिक डायरी आप लोग बना करके रखिएगा। वहाँ पे स्कूल का नाम, लोकेशन, ईमेल आईडीज़ एंड फ़ोन नंबर सब लोग लिख करके रख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर एक कमेंट, एक लाइक कर दीजिएगा। और जिन स्टेट के लिए आप लोगों का रिक्वायरमेंट है जॉब का, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वैकेंसीज़ की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सीनियर प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस इन रनिंग एंड मैनेजिंग सीबीएसई और आईसीएसई और आईजीसीएसई स्कूल्स विद एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज, पेडागोजी एंड वेरियस करिकुला, गुड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद एबिलिटी टू ट्रांसलेट विजन टू रियलिटी, excellent interpersonal skills with strong written and oral communication is a must। यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, मस्ट बी वेल वर्स्ड होनी चाहिए आप लोगों को इन एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड कंफर्टेबल विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर अप्रोप्रिएट। मास्टर्स और डॉक्टरेट आप लोगों का होनी चाहिए विद अ डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन, बोथ जेंडर्स में अप्लाई। टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है। देखिए, मिडिल एंड प्राइमरी ईयर्स एंड सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे देखिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेट, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, कन्नड़ा, स्पेनिश एंड मंदारिन, ये सब में रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का मास्टर्स और बैचलर होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट पे विद अ डिप्लोमा और बैचलर इन एजुकेशन। एक्सीलेंट डेप्थ इन सब्जेक्ट होनी चाहिए आप लोगों का। विजन, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच, ये सब आप लोगों का होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए आप लोगों का, मस्ट है ये। और एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और एडवांटेज मिलेगी। मंतसरी एंड किंडरगार्टन प्रोग्राम के लिए भी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का डिग्री और डिप्लोमा और बीजी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मंतसरी ट्रेनिंग और नर्सिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए आप लोगों का। एंथुसियाज्म टू facilitate intellectual and social development of children, use of a wide variety of instructional methods to create a visually rich environment that supports learning, should have a passion for teaching young children। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। नर्सेस, आप लोग जो क्राइटेरिया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नर्सेस, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स इन आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, चेज़, पब्लिक स्पीकिंग, लाइफ स्किल्स, योगा, एरोबिक्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट काउंसिलर्स, फिनेंस एग्जीक्यूटिव, बर्सर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, रजिस्ट्रार एडमिशन, ये सब में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और ये वैकेंसी देखिए आई हुई है। वैकेंसी ये आई हुई है HKES NPS नेशनल पब्लिक स्कूल बेंगलुरु से वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत ही रेपुटेड एंड बहुत ही बढ़िया स्कूल है दोस्तों, आप लोग देख सकेंगे। और यहाँ पे शायद सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बहुत पुरानी भी स्कूल है ये और बहुत ही अच्छी स्कूल है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर KP गोपालकृष्णा इस स्कूल का जो यहाँ पे दिया गया है। ये स्कूल का शायद प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मैनेजमेंट पे है शायद, फाउंडर है डॉक्टर KP गोपालकृष्णा। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग CV सबमिट कीजिएगा विद अ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड एजुकेशनल जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट्स है, कॉपीज़ है, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड 1 पेज राइट अप ऑन educating students in the 21st century to complete the application process। तो एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को एक 1 पेज राइट अप भी लिखना पड़ेगा ऑन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन द 21st century। ठीक है, प्लीज़ ईमेल योर एप्लीकेशंस टू HKESNPS@gmail.com पे। ठीक है, विद द ईमेल सब्जेक्ट इंडिकेटिंग द पोजीशन एंड सब्जेक्ट अप्लाइड। तो मेल की सब्जेक्ट पे आप लोगों को पोजीशन एंड सब्जेक्ट जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। फॉर हार्ड कॉपी सेंड प्लीज इंडिकेट द पोजीशन और सब्जेक्ट ऑन द एनवेलप। अगर आप लोग पोस्ट करेंगे तो आप लोगों को एनवेलप के ऊपर पोजीशन और सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा।
ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस आर ऑन पार विद 7th पे कमीशन। यहाँ पे 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और मिनिमम सैलरी पैकेज 7.2 lakhs पर एनम यहाँ पे दी जाएगी आप लोगों को। बहुत ही अच्छी ऑफ़र है ये, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अकोमोडेशन नहीं भी मिलता है दोस्तों, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। तो आप लोग सैलरी एक्चुअली सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, तो अकोमोडेशन की मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेशनल पब्लिक स्कूल सदाशिवा नगर से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, बेंगलुरु से। तो अच्छी वैकेंसी, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग देख लेते हैं। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वैकेंसी आई हुई है, दयालबाग आगरा से, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, देखिए यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, एडजंक्ट फैकल्टी, ये सब का रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 1,44,200 रुपीज़ पर मंथ प्लस अलाउंसेस दी जाएगी एज़ पर रूल्स। एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपीज़ पर मंथ आप लोगों को दी जाएगी प्लस अलाउंसेस एज़ पर रूल्स। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत अच्छी 57,700 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी है पर लेक्चर आप लोगों को। अगर आप लोग गेस्ट फैकल्टी बनना चाहते हैं तो आप लोगों को पर लेक्चर 1,500 रुपीज़ दिया जाएगा एंड पर मंथ मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ पोस्ट है, एंट्री लेवल पे ऑफ रेस्पेक्टिव पोस्ट इन टीचिंग हायरार्की एडजंक्ट फैकल्टीज़ में 80,000 पर मंथ आप लोगों को मैक्सिमम दी जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दिस पोस्ट इज़ 31 अक्टूबर 2022। तो 31 अक्टूबर 2022 के अंदर आप लोगों को ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी पोजीशंस हैं यहाँ पे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है। आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं www.dei.ac.in पर, ठीक है। और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वैकेंसी आई हुई है, आप लोग चाहे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। डिपार्टमेंट है फुटवेयर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए ब्रॉड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, संस्कृत, होम साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है। टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीमैटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फिनेंस, accounting and taxation, textile design, food processing, commercial arts, tourism and hospitality management, ceramic and pottery design, water sanitation and waste management, artificial intelligence and robotics, digital manufacturing, renewable energy, automobile, apparel design और manufacturing, management and manufacture of homeopathic drugs, ये सब में रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। पे स्केल्स यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी पे स्केल मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। लेक्चरर DEI PV गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज पे लेक्चर का 8 पोस्ट है यहाँ पे। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों का, डिज़ायरेबल है बीएड और इक्विवेलेंट। बीएड आप लोगों का डिज़ायरेबल है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट टीचर का रिक्वायरमेंट है, 7 पोस्ट है। संस्कृत का 1 है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में 1 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों को विद रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। और REI इंटरमीडिएट कॉलेज में भी रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल का एंड ये जो UR कैटेगरी में 1 पोस्ट है, बोला गया है ट्रेंड होनी चाहिए। ये सब अब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट टीचर का रिक्वायरमेंट है। DEI टेक्निकल कॉलेज में सीनियर लेक्चर का रिक्वायरमेंट है। लेक्चर इन फिजिक्स, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, ये सब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों।
और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी रिक्वायरमेंट है REI इंटरमीडिएट कॉलेज, DEI PV गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में रिक्वायरमेंट है। रिजर्व फॉर SC, रिजर्व फॉर OBC दिया गया है यहाँ पे, अनरिजर्व ये सब में रिक्वायरमेंट है। DEI टेक्निकल कॉलेज ये सब में रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और 31 अक्टूबर 2022 के अंदर आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। और देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस एंड फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट दिया गया है, आप लोग चाहे तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी सारी बहुत सारी वैकेंसीज़ है दोस्तों, इसलिए मैं सारा से सारा डिटेल्स नहीं दे रही हूँ। नॉन टीचिंग में भी पे लेवल यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को www.dei.ec.in पर जा कर के कैसे अप्लाई करना है और कैसे नहीं, ये सब एंड अदर्स क्राइटेरियाज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है, यहाँ पे जाकर ये जो वेबसाइट मैंने बोला है आप लोगों को www.dei.ec.in पर जा कर के आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कर देना होगा बाय डायरेक्ट रेमिटेंस ऑफ फी एट एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच और थ्रो ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग SBI इंटरनेट बैंकिंग और थ्रो क्रेडिट और डेबिट कार्ड मास्टर और वीज़ा अप्रूव, ठीक है जी। तो ये सब आप लोगों को 31 अक्टूबर के अंदर ही कर देना होगा, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी है एंड निकलेगी फ्यूचर में भी। इसके लिए कोई भी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर www.dei.ac.in पर जा कर के आप लोग यहाँ पे PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों का नेट क्लियर है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के आप लोगों का PhD मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है धामनगांव एजुकेशन सोसाइटी से, जो कि विद्या निकेतन CBSE स्कूल से आई हुई है। तो धामनगांव से ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़ ये सब में रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद DLED और B.Ed, एक एक करके पोस्ट है यहाँ पे। और देखिए आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स ये सब अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो बोला तो जाता है कि एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बट विदाउट एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अगर चांसेस मिले तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वालिफाइड एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अटेंड द इंटरव्यू इन द ऑफिस ऑफ धामनगांव एजुकेशनल सोसाइटी, शास्त्री चौक। 15 अक्टूबर के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा धामनगांव रेलवे ऑन सैटरडे 15 अक्टूबर 2022 एट 4 PM एट देयर ओन कॉस्ट। तो 15 अक्टूबर के 15 अक्टूबर सैटरडे को आप लोगों को 4 PM में जाना पड़ेगा धामनगांव पे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में है, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद B.Ed एंड मिनिमम 6 years एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन अ रिपोर्टेड CBSE स्कूल एज वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। डायरेक्टर स्पोर्ट्स का रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए विद MPEd एंड मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज अ ओवरऑल स्पोर्ट्स इंचार्ज एंड डिसिप्लिन इंचार्ज। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग जहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे PGT टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है, TGT का भी रिक्वायरमेंट है, PRT का भी रिक्वायरमेंट है। PGT में देखिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट विद B.Ed एंड मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस इन अ रिपोर्टेड CBSE स्कूल। तो बोला तो जाता है बहुत सारा जो स्कूल्स होता है दोस्तों, रिपोर्टेड स्कूल्स होता है, वहाँ पे बोला जाता है एक्सपीरियंस के लिए, बट अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मेरा पर्सनल कहना है, आप लोगों को पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत रिपोर्टेड स्कूल पे एक्सपीरियंस तो बोला जाता है, लेकिन एज अ फ्रेशर भी चांस दिया जाता है कभी कभी आप लोगों का अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। रिटन टेस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है, इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का जो परफॉर्मेंस होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को रखा भी जाता है, चांसेस दिया जाता है दोस्तों। विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर्स भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग अप्लाई करके देखिए। इंग्लिश
टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, डांस, म्यूजिक, ग्रेजुएट विद बीएड एंड मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेपुटेड सीबीएसई स्कूल आप लोगों का होनी चाहिए। पीआरटी में देखिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, ग्रेजुएट विद बीएड एंड मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए बोला गया है। मदर टीचर का भी रिकमेंडेड टू टीच ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 to 2। ग्रेजुएट होनी चाहिए आप लोगों को विद बीएड एंड मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को। विदिन 15 days मेल कर देना होगा वैकेंसी BLS international@gmail.com। अच्छे से जो ईमेल आईडीज़ होता है अच्छे से लेटर को लिखिएगा, नोट कीजिएगा। वो जो स्पेसिफिक डायरी मैंने आप लोगों को बना करके रखने को बोला गया है, बोले हैं मैंने, वहाँ पे आप लोग अच्छे से मेल आईडी, स्कूल का नाम, लोकेशन, फ़ोन नंबर्स अच्छे से लिख करके रखिएगा, क्योंकि मेल का एक लेटर मिस होने से दोस्तों मेल नहीं सेंड होता है। ठीक है, BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस से वैकेंसी आई हुई है। आप लोग ज़रा स्टेट चेक कर लीजिएगा, बहुत ही रेपुटेड स्कूल है दोस्तों ये। ठीक है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी दी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, मीरा एजुकेशन ट्रस्ट रिक्वायर्स फॉर ट्री हाउस हाई स्कूल। ट्री हाउस हाई स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्शन पे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ICT एंड हिंदी सब्जेक्ट में टीचर का रिक्वायरमेंट है। बीएड होनी चाहिए आप लोगों का विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और सेकेंडरी सेक्शन में मैथ्स, सोशल साइंस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है। बीएड होनी चाहिए आप लोगों का विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। हायर सेकेंडरी सेक्शन में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अप्लाइड मैथ्स, कॉमर्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट होनी चाहिए आप लोगों का मास्टर्स एंड बीएड विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अदर्स में देखिए एडमिशन काउंसिलर एंड लैब असिस्टेंट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आप लोगों का होनी चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और फॉर ऑल अबव इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर प्री रिक्विजिट फीमेल टीचर्स ओनली। फीमेल टीचर्स को ही यहाँ पे बोला गया है अप्लाई करने को। जिन लोग मेल है आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में आप लोगों का अगर स्किल्स अच्छी है तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। CV सेंड कर सकते हैं आप लोग careers@treehousehighschool.com पे। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रा स्टेट चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है रामजस पब्लिक स्कूल से, जो कि डे बोर्डिंग स्कूल है। ये आनंद पर्वत न्यू दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है। PGT अकाउंटेंसी आप लोगों का इनकॉम होनी चाहिए एंड बीएड। PGT बायोलॉजी में रिक्वायरमेंट है, लीव वैकेंसी है। MSc बोटानी और जूलॉजी में रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों का अगर बोटानी और जूलॉजी में MSc है तो फिर आप लोग बायोलॉजी PGT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लिव वैकेंसी है। बीएड आप लोगों का होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर में रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों का विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI। मिनिमम 7 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप लोगों का इन ए पब्लिक स्कूल, बट एज अ फ्रेशर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मेरा पर्सनल कहना है आप लोगों से, मैं बार बार कहती रहती हूँ कि एज अ फ्रेशर भी आप लोग अप्लाई करके देखिए, अगर चांसेस मिले तो बहुत ही अच्छा है। विदिन 7 days आप लोगों को बोला गया है CV सेंड करने को, जल्द से जल्द सेंड कर दीजिएगा। रामजस पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है, न्यू दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। कोंगू वेल्लालर मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल से वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। वेलाकोवली तिरुपपुर डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे PG टीचर्स का रिक्वायरमेंट है विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। फिजिक्स एंड इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। फूड एंड एकोमोडेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वेल्ला कोविल कोंगो @yahoo.com पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या CV सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर भी दिया गया है, ये 2 नंबर पे कोई भी एक नंबर पे आप लोग कॉल करके फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फूडिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोंगू वेल्लालर मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए आई हुई है, बहुत ही हेजी है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ईस्ट पॉइंट स्कूल से वैकेंसी है ये, और दिल्ली से ये वैकेंसी आई हुई है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है 01121200352 पे आप लोग कॉल करके फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं। PGT कॉमर्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, TGT साइंस, SST हिस्ट्री, PRT जनरल, संस्कृत, NTT काउंसिलर और स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर टीचर, आर्ट और क्राफ्ट, ये सब में रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड मिनिमम 5 years का आप लोगों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन रेपुटेड CBSE स्कूल विल बी गिवन प्रेफरेंस। मैंडेटरी तो नहीं है दोस्तों, प्रेफरेंस मिलेगी, तो आप लोग एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर्स में देखिए डॉक्टर फॉर मेडिकल एड पार्ट टाइम, UDC और जूनियर अकाउंटेंट, प्लम्बर, ये सब में रिक्वायरमेंट है। विदिन 2 weeks आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेल करने को बोला गया है। यहाँ पे आप लोगों का रिज्यूम,
eps.delhi.hr@gmail.com पे और east.sch@gmail.com पे आप लोग रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। एंड मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग CV के साथ एक शॉर्ट इम्प्रेसिव कवर लेटर भी ज्वाइन कर दीजिएगा, इससे इम्प्रेशन अच्छी रहती है। तो एज अ टीचर आप लोगों को अच्छे से एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर अटैच करके रिज्यूम अटैच करना होता है। एंड मेल का जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे आप लोगों का अपना नाम पोस्ट करना है एंड सब्जेक्ट ज़रूर लिख दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी इम्प्रेशन पड़ता है एज अ टीचर। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ फिर आने वाली है, बहुत सारा वैकेंसीज़ की अपडेट है मेरे पास। मैं कल और ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप लोग ज़रूर चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।